Welcome and welcome back to my channel Study with Lazmisha. How are you my students? Hope you all are safe in your home. बस मैं यही चाहती हूँ कि आप स्वस्थ रहें और अपने घर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें, लेकिन साथ के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जैसे ही स्कूल रीओपन होंगे फटाफट एग्ज़ाम्स होने शुरू हो जाएंगे। आप एकदम से घबरा जाइएगा कि ये कैसे हम क्या करें, अब कैसे पेपर दें। इसलिए अभी बहुत अच्छा टाइम है बच्चों आपके लिए कि आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें, चीज़ों को अच्छे से समझते जाएं, डेप्थ में जा कर के चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए मत पढ़िए। जो कोर्स में है उसकी पूरी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक के ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पन स्क्रिप्ट, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जिस स्क्रिप्ट का, जिस लिपि का यूज़ करते थे, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। इतिहासकारों ने इसके बारे में क्या कहा है, इसके संदर्भ में पिछले कई वीडियो से मैं आपको बताते आ रही हूँ कि ये एक रहस्यमय लिपि थी। कैसे रहस्यमय लिपि थी, इसके बारे में आज आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लिपि आखिर है क्या, लिपि कहते किसको हैं, स्क्रिप्ट क्या है। जो भी ध्वनि होती है उसको लिखित रूप देने के लिए किसी न किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उस चिन्ह को हम लिपि का नाम देते हैं। जैसे कि हम हिंदी भाषा को बोलते हैं और हिंदी भाषा को लिखने की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। सेम वैसे ही जब हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं तो उसकी स्क्रिप्ट रोमन है। इसी तरीके से अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट हैं। तो जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, जिसको इंडस स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, मैं आपको बता दूं कि ये ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, यानी कि भारत उपमहाद्वीप में लिखी जाने वाली भाषाओं की सबसे प्राचीनतम लिपि यही लिपि है, हड़प्पन स्क्रिप्ट, यानी कि हड़प्पा में लिखी जाने वाली जो लिपि थी वो। सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ दिखाती हूँ कि कैसे वो लिखा जाता था। पहले आप देखिए, फिर मैं उसको और अच्छे से डिटेल से समझाऊंगी। ये हड़प्पन स्क्रिप्ट के चिन्ह हैं। टोटल वहाँ पे 400 चिन्ह पाए गए हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका स्क्रिप्ट लिखा जाता था, किस तरह के चिन्ह थे। अलग अलग तरह के चिन्ह हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक स्वास्तिक का भी चिन्ह दिख रहा है और कि कहीं पे कुछ फूल बने जैसे लग रहे हैं, कुछ अलग अलग ये सारे चिन्ह हैं। और ये स्क्रिप्ट कहाँ लिखा जाता था ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारे मोहरे वगैरह पाई गई हैं जिनमें कि सब में कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये वृषभ के ऊपर कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे एक श्रृंगी के ऊपर इन्होंने कुछ लिखने की कोशिश की है। ये हाथी है, ये इसके ऊपर कुछ लिखने की कोशिश की है। ये मोहरे थी वहाँ की, सील जिसको कहा जाता है, जिसका की प्रयोग व्यापार में होता था। और ये सील्स में सब कुछ उन्होंने कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश की, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट, ये भी एक क्ले टैबलेट है। मिट्टी की एक पट्टिका बना दी जाती थी और उसमें कुछ लिखा जाता था। आप देख सकते हैं कि लेंदी नहीं है, बहुत कम चिन्ह का प्रयोग किया गया है इसमें। इस तरीके से बच्चों देखें आप कि ये चिन्ह है जो कि हड़प्पन स्क्रिप्ट, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाए जाने वाले जो जितने भी लेख मिले हैं, छोटे छोटे लेख, उनमें प्रयुक्त किए गए ये चिन्ह हैं। इतिहासकारों ने इसे चिन्ह ही कहा है क्योंकि अभी तक वो उसको पढ़ नहीं पाए हैं, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, डिसाइफर नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात कि हर लेख में इनका जो चिन्ह होता था उसके मतलब बदल जाते थे। अभी मैं बताऊंगी कि ये स्क्रिप्ट जो है वो पिक्टोग्राफी है। पिक्टोग्राफी का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये भी एक क्ले टैबलेट है, मिट्टी की पट्टिका है और उसमें कुछ चिन्ह निकले हैं। खुदाई के दौरान कुछ टूट भी गए हैं साइड से, लेकिन फिर भी आपको पता चल रहा होगा कि ये कुछ उन्होंने लिखने की कोशिश की है, कुछ बताने की कोशिश की है।
ये सील है वहाँ की। ये वहाँ से पाई गई मोहरें हैं, सील जिसको कहते हैं हम। ये कुछ चिन्ह हैं, जो 400 चिन्ह पाए गए हैं उनमें से चिन्ह है ये भी वहाँ की सील है, यानी कि मुहर। आपने देखा बच्चों की कैसे अलग अलग चिन्हों के माध्यम से उन्होंने कुछ लिखने की कोशिश की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्क्रिप्ट कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि हम रोमन स्क्रिप्ट में देखते हैं अल्फ़ाबेटिक वो स्क्रिप्ट है। अल्फ़ाबेटिक का मतलब क्या है कि वहाँ पे स्मॉल और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं, दो पार्ट में बटे हुए हैं, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। A to Z है जिसमें कि 26 टोटल लेटर्स हैं, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवेल्स हैं, और सबके अपनी एक ध्वनि है और हर ध्वनि का एक चिन्ह है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ पे भी मैं ए बोलना चाहूँगी तो ए साउंड कहीं पे भी ये दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि इसका साउंड ए है और ये ए अल्फ़ाबेट के रूप में लिखा गया है। जब हमें वर्ड्स बनाने की ज़रूरत होती है तो हम कुछ अल्फ़ाबेट्स मिला करके वर्ड्स बनाते हैं। इसी तरीके से सिलेबिक एक अलग स्क्रिप्ट लिखने का तरीका होता है। लेकिन जो हम हड़प्पन स्क्रिप्ट को देखते हैं ये पिक्टोग्राफी है, यानी कि चित्रलिपि। यहाँ पे जो मैंने आपको हड़प्पन स्क्रिप्ट के चिन्ह दिखाए हैं ये सारे चित्र के रूप में है। इनको उन चिन्हों को मिलाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। हर चिन्ह का अपना एक मतलब होता था। अगर वो कुछ लिखना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूरी नहीं है जैसे कि उन्होंने एक ऐसा चिन्ह है तो इसकी एक अलग मीनिंग होती थी, इसके लिए किसी और चिन्ह को मिला करके बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी। ये पिक्टोग्राफी थी और इतिहासकारों ने इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि का नाम दिया है, यानी कि हर चित्र का, हर चिन्ह का अपना अपना एक भाव होता था। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाव चित्रात्मक लिपि क्यों कहा गया इसको। मेसोपोटामियन लिपि को आप देखिएगा वो भी चित्रलिपि है। इजिप्शियन लिपि को आप, इजिप्शियन स्क्रिप्ट को देखिएगा वो भी एक पिक्टोग्राफी है, चित्रलिपि है, लेकिन उसको भाव चित्रात्मक लिपि नहीं कहा गया है क्योंकि जहाँ पे जिस चित्र का, हर चित्र का वर्णन उस हर लेख में उसी चित्र का वर्णन बार बार किया गया, उस चित्र को बार बार, उस चिन्ह को बार बार बताया गया। लेकिन यहाँ हड़प्पन स्क्रिप्ट में, हड़प्पन जितने भी लेख मिले हैं वहाँ हर चिन्ह का मतलब बदल जाता था, यानी कि चित्र के भी भाव होते थे। लिखने वाले ने किस भाव से लिखा है तो उस हिसाब से उसके बदलते जाते थे चिन्ह। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चित्रलिपि या जो उनकी स्क्रिप्ट थी वो कहाँ कहाँ पाई गई। तो मोस्टली उनकी जो लेखन कला थी वो सील में पाए गए, पॉट्स में पाए गए और क्ले टैबलेट्स में पाए गए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, जो उनके आभूषण थे उसमें भी ये पाए गए। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो उस समय अब मिल नहीं पाई हैं, टूट फूट गई होंगी, बहुत ख़त्म हो गई होंगी, उनमें भी शायद इस लिपि को या उनकी लिखावट होगी। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सील, पॉट्स, क्ले टैबलेट्स और उनकी रोज़मर्रा की चीज़ों में ये उनकी लिखावट पाई गई है। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग साक्षर थे, लिटरेट थे, पढ़ना लिखना जानते थे। उनका अपना, उनकी अपनी एक लिपि थी, उनकी अपनी एक भाषा थी, वो उस भाषा को लिखना जानते थे। और यही लिपि, ये ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट मानी जाती है भारत उपमहाद्वीप की। बहुत सारे इतिहासकार इस लिपि को कहाँ से आया वहाँ पे, इसके लिए ये मानते हैं कि ये इंडो द्रविडियन है, यानी कि भारत के जो साउथ इंडिया में, यानी कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में इंडो द्रविडियन जो लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह, वहाँ से ये आया है। लेकिन जब ये मैच किया गया तो एक भी चिन्ह उन इंडो द्रविडियन भाषा या स्क्रिप्ट से मैच करता हुआ नहीं मिला।
इसी तरह से कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये इंडो संस्कृत से यहाँ पे आया, लेकिन ये भी मैच नहीं करता हुआ प्रतीत हुआ, इसलिए माना जाता है कि ये भी और ये दोनों गलत हैं। कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं जो बताते हैं कि ये मेसोपोटामिया या इजिप्ट से आया, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। मेसोपोटामिया की एक अपनी लिपि थी और उस लिपि को पढ़ा जा चुका है। इजिप्ट की भी अपनी एक लिपि थी और उसे भी पढ़ा जा सका है। अगर इजिप्शियन या मेसोपोटामियन लिपि को वहाँ के लोग अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस लिपि को लेकर के आए होते तो क्या अब तक हड़प्पन स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा जा पाता? कुछ ना कुछ चिन्ह तो मिलते मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट या इजिप्शियन स्क्रिप्ट से, क्योंकि वहाँ के लेख काफ़ी लेंदी पाए गए हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा है मेसोपोटामिया में किस तरीके से बड़े बड़े लेख लिखे जाते थे, मिट्टी की पट्टिका यानी कि क्ले टैबलेट्स पे कितने सारे लेंदी उनके लेख लिखे जाते थे, लेन देन का हिसाब किताब सब कुछ किया जाता था। तो क्या अगर हड़प्पा में वहाँ से ये भाषा या ये लिपि आई होती तो कुछ चिन्ह मिलते? नहीं, जरूर मिलते। इसीलिए इस बात को भी हम खारिज करते हैं। हम इस बात से भी इनकार करते हैं कि मेसोपोटामिया या इजिप्ट से वो लिपि हड़प्पा में आई होगी। हम इतिहासकारों का मानना है कि उनकी ये अपनी भाषा थी और उस भाषा की उनकी अपनी लिपि थी, ये कहीं से आई नहीं थी, ये उस क्षेत्र की अपनी लिपि थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें टोटल 400 साइंस मिले हैं, यानी कि 400 चिन्ह मिले हैं। लेकिन ये 400 जो पूरे चिन्ह हैं वो एक ही लेख में कहीं नहीं पाए गए, क्योंकि यहाँ के लेख बहुत छोटे छोटे होते थे। मेसोपोटामिया के लेख काफ़ी लेंदी, काफ़ी बड़े बड़े होते थे, लेकिन हड़प्पन स्क्रिप्ट में जो सबसे बड़ा लेख पाया गया है उसमें 26 साइंस यानी कि चिन्ह, 26 चिन्ह ही पाए गए हैं, जिसको कि बहुत विद्वानों ने, इतिहासकारों ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। अभी भी प्रयास जारी है। आप ये समझ लीजिए कि जब ही इस लिपि को पढ़ा जाएगा, जब कोई भी इतिहासकार इस लिपि को पढ़ने में सफल हो पाएंगे, तो आप समझ जाइए कि उस वहाँ का जो इतिहास है एक नया रूप लेकर के हमारे सामने आएगा। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं वहाँ के बारे में, मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। जब वहाँ की लिपि को पढ़ लेंगे तो एग्जैक्ट बातों का हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या हुआ था वहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि उस लिपि को लिखने का तरीका क्या है। इतिहासकार बताते हैं राइट टू लेफ्ट। अभी हम कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए ये कॉपी है, कॉपी का एक पेज है, अभी हम कुछ भी लिखते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन वहाँ की जो लिपि थी, लिखने की कला थी, वो राइट टू लेफ्ट थी। आप सोच में पड़ गए कि जब वहाँ की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, वहाँ के लेख को कोई पढ़ नहीं पाया, तो ये कैसे अंदाजा लगाइए कि ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। ये इसलिए बच्चों, क्योंकि हम जब लिखना शुरू करते हैं हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं? मान लीजिए हमें इतने छोटे से चीज़ में कुछ लिखना है, इतने छोटे से चीज़ में कुछ लिखना है। जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम राइट साइड से लिखते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, और फिर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारा जो हमें लिखना है वो ज़्यादा है और जगह कम है, तो हम क्या करते हैं? चीज़ों को संकुचित कर देते हैं, छोटा लिखने लगते हैं, छोटा लिखने लगते हैं। और लिखते लिखते मान लीजिए हमारा कुछ वर्ड्स बच गया है, कुछ और लिखना है, लेकिन जगह की कमी है, तो इसको हम कहाँ लिख देते हैं? इसके नीचे लिख देते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। मान लीजिए मुझे लिखना है माय नेम इज लादनिशा। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया लिखना, यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ा और मैंने लिखा माय नेम। अब यहाँ कहाँ आएगा? इतने पूरा में इज लादनिशा नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा छोटा लिखना शुरू कर देती हूँ। इज लादनिशा नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ नीचे। ये हमारा लिखने का पैटर्न है, और ये इसी पैटर्न को आप चेंज कर दीजिए। वहाँ के लेख भी छोटे छोटे थे, उन लोगों ने थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ लिखना शुरू किया। स्टार्टिंग के लेटर्स उनके बड़े बड़े हुए और लास्ट आते आते उनके लेटर्स छोटे हो गए,
और कुछ लेटर जो बच गए थे, कुछ वर्ड्स जो लिखना चाहते थे बच गए थे, उसको उन्होंने यहाँ पे लिख करके समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। समझ गए बच्चों कैसे पता चला कि वहाँ के का जो स्क्रिप्ट था वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। आज बहुत मोस्टली जो स्क्रिप्ट हैं वो लेफ्ट टू राइट लिखे जाते हैं। कुछ स्क्रिप्ट हैं जो राइट टू लेफ्ट लिखे जाते हैं जैसे अरबिक या उर्दू वगैरह, लेकिन ये माना जाता है कि वहाँ की लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जो लिखने का तरीका था वो वस्त्रोत्फेदन लिपि के तरीके का था। वस्त्रोत्फेदन की लिपि का तरीका कैसे होता है, यहाँ से यहाँ लिखते गए और यहाँ के बाद यहाँ से शुरू होना चाहिए तो वहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से शुरू कर दिया, फिर यहाँ खत्म हुआ, फिर इधर ऐसे आ गया, फिर यहाँ खत्म हुआ, ऐसे आ गया। इसको कहा जाता है वस्त्रोत्फेदन लिपि। कुछ विद्वानों का, कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि वहाँ की लिपि वस्त्रोत्फेदन लिपि। तो बच्चों आज जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें से वो है कि वहाँ की लिपि कौन सी लिपि थी। तो आपका आंसर होना चाहिए भाव चित्रात्मक लिपि। पूछा जाता है कि विद्वानों ने क्या बताया कि कहाँ से ये लिपि हड़प्पा में आई होगी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके बारे में। इससे ज़्यादा क्वेश्चन और आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आप इसको अच्छे से, इसकी जानकारी अच्छे से आप ये कर लीजिए, तो इसका आप एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। तो बच्चों आपको कैसा लगा आज का ये मेरा वीडियो? अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे आगे भी मेरे और वीडियो आते रहेंगे। पहले भी मैंने कई वीडियो डाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, उन वीडियोस को आप देखिए, नोट्स बनाइए। आगे आपको बहुत सारी जानकारी और मिलने वाली है। थैंक यू।